नमस्कार बाल दोस्तों, होम लर्निंग के इस प्रसारण माध्यम में मैं आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं जानता हूं आपको कहानी सुनना बहुत पसंद है। आइए तो सबसे पहले मैं आपको चित्र के साथ एक कहानी सुनाता हूं। देखिए आप चित्र के साथ कहानी। जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह बहुत भूखी हुई। लोमड़ी खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, पर उसे खाने के लिए कुछ न मिला। धूप और भूख से परेशान होकर लोमड़ी एक पेड़ की छांव में बैठ गई। बैठे बैठे लोमड़ी को रोटी की खुशबू आने लगी। उसके मुंह में पानी आने लगा। उसने पेड़ पर नजर की तो एक कौवा मुंह में रोटी लेकर बैठा हुआ था। लोमड़ी ने रोटी प्राप्त करने की एक तरकीब ढूंढ निकाली। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भाई, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। आप बहुत मधुर गीत गाते हैं। मुझे भी आपका गाना सुनना है। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर बिना सोचे समझे गाना गाने लगा। जैसे ही कौवे ने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला कि उसके मुंह में रही रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी तुरंत रोटी को अपने मुंह में लेकर चट कर गई और वहां से भाग गई। तो बाल दोस्तों, आपने देखा कि लोमड़ी ने अपनी चतुराई से रोटी प्राप्त की। इसी प्रकार सूझबूझ और चतुराई से काम करने से हमारा काम बन जाता है। एक कहानी में एक चूहा इसी प्रकार चतुराई से मिले हुए कपड़े की दर्जी से टोपी बनवा लेता है और कसीदेकार से कसीदा कढ़वा लेता है। यह जो कहानी है वह हमारी किताब में 8वें क्रम पर दी गई है। इस कहानी का शीर्षक है चतुर चूहा। बच्चों, आज हम इस कहानी का अध्ययन करेंगे। तो कृपया आप पृष्ठ क्रमांक 39 निकालें। साथ ही साथ आप अपनी कॉपी बुक भी निकालेंगे। आपको जहां भी ऐसा लगे कि यह लिखने योग्य है तो आप अपनी कॉपी बुक में उससे जरूर लिखेंगे। तो आइए बाल दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। सबसे पहले हम इस कहानी को चित्र के द्वारा सुनते हैं। एक चूहा था। वह रास्ते पर जा रहा था। उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। वह उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने एक दर्जी की दुकान देखी। दर्जी के पास जाकर उसने कहा, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। यह कौन बोल रहा है? मैं चूहा बोल रहा हूँ। इसकी एक टोपी सी दे। चल, रास्ता नाप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। अरे, तू मुझे डरा रहा है? कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा।
यह सुन दर्जी डर गया। उसने झटपट टोपी सी दी। टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा। रास्ते में कशीदाकार की दुकान देखी। चूहे को टोपी पर कशीदा कढ़ाने की इच्छा हुई। भाई, मेरी टोपी पर थोड़ा कशीदा काट दे। कशीदाकार ने चूहे की ओर देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है? अच्छा, तो तू भी मुझे भगा रहा है। लेकिन सुन, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुन कशीदाकार घबराया। उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। उससे टोपी लेकर उस पर अच्छा कशीदा काट दिया। चूहा तो खुश हो गया। तो बाल दोस्तों, आपने चित्र के द्वारा यहाँ पर हमारी जो कहानी है इसको देखा। आइए इसे और गहराई से समझने के लिए हम इसका पठन करते हैं। एक चूहा था। वह रास्ते पर जा रहा था। उससे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। उसने एक दर्जी की दुकान देखी। दर्जी के पास जाकर उसने कहा, चूहा, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। दर्जी, यह कौन बोल रहा है? चूहा, मैं चूहा चूहा बोल रहा हूँ। इसकी एक टोपी सी दे। दर्जी, चल रास्ता नाप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। चूहा, अरे तू मुझे डरा रहा है? कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुन दर्जी डर गया। उसने झटपट टोपी सी दी। टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा। रास्ते में कसीदाकार की दुकान देखी। चूहे को टोपी पर कसीदा कढ़ाने की इच्छा हुई। चूहा, भाई, मेरी टोपी पर थोड़ा कसीदा काढ़ दे। कसीदाकार ने चूहे की ओर देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल, यहाँ किससे फुर्सत है? चूहा, अच्छा, तो तू भी मुझे भगा रहा है। लेकिन सुन, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुन कसीदाकार घबराया। उसने चूहे को कचहरी में जाने को रोका। उससे टोपी लेकर उस पर अच्छा कसीदा काढ़ दिया। चूहा तो खुश हो गया। बच्चों, हमने देखा कि चूहा जो है उससे एक कपड़ा मिलता है। जब वह आगे बढ़ता है तो उसे दर्जी की दुकान मिलती है और दर्जी से विनम्र भाव से वह टोपी सीने के लिए कहता है।
लेकिन दर्जी जो है उसे धमकाता है। यह देख चूहा अपनी सूझबूझ से उससे धमकाता है और कहता है कि मैं कचहरी में जाऊंगा और सिपाही को बुलाकर ले आऊंगा और तुझे डंडे पड़वाऊंगा और तमाशा देखूंगा। इस बात से दर्जी डर जाता है और अच्छी टोपी सी देता है। चूहा अपनी टोपी लेकर आगे बढ़ता है तो उसे कसीदेकार की एक दुकान दिखाई देती है। वह कसीदेकार के पास जाता है और कहता है कि तू मुझे मेरी जो नई टोपी है इसमें कसीदा काट दे, लेकिन कसीदाकार भी उसे धमकाता है। तब चूहा फिर से उसे वही धमकी भरा वाक्य कहता है जो दर्जी को कहा था और कसीदाकार भी डर जाता है और उसे अच्छा कसीदा काट देता है और चूहा खुश हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर चूहे की जो चतुराई है इसके बारे में हमें बताया गया है। बच्चों, हमें भी जीवन में अपना कार्य करवाना हो या करना हो तो चतुराई से करना चाहिए, जिससे कि हमारा कार्य हो सके। आइए अब हम इस कहानी में जो नए शब्द आए हैं इनको शब्दार्थ के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। हमारा पहला शब्द है नाप। इसका अर्थ होता है माप। देखिए, एक दर्जी जो है वह नाप ले रहा है। आइए अब हम दूसरा शब्द देखते हैं, कचहरी। इसका अर्थ होता है अदालत। वैसे तो बाल दोस्तों, कचहरी तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर कचहरी शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह अदालत के लिए किया गया है। चूहा जो है वह दर्जी और कसीदेकार को धमकी देते हुए कचहरी में जाने की बात करता है, अर्थात अदालत में जाने की बात करता है। देखिए, यह अदालत का चित्र है जिसमें हमें न्याय मिलता है। इसे न्यायालय भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए अब हम तीसरा शब्द देखते हैं, सिपाही। इसका अर्थ होता है सैनिक। देखिए, सिपाही का चित्र हमारे सामने उपस्थित हो चुका है। कैंची। इसका अर्थ होता है, गुजराती अर्थ है कातर। देखिए, यह कैंची है। कसीदेकार, हमने देखा था कि कहानी में कसीदेकार का उल्लेख है। इसका अर्थ होता है सुई धागे से कपड़े पर बेल बूटा बनाने वाला। सुई और धागे से जो अच्छे अच्छे बेल बूटे बनाता है उसे कसीदेकार कहा जाता है। यह कसीदा किस प्रकार का होता है वह हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इसमें आपको एक बेल बूटा दिखाई दे रहा होगा। तो कसीदाकार जो होता है वह भरत काम, जिसे हम गुजराती में कहते हैं, इस प्रकार का कार्य करते हैं। हमारा जो कपड़ा होता है उससे अधिक सुंदर दिखाने के लिए इस प्रकार की कसीदाकार कसीदा काट सकता है। तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने शब्दार्थ के माध्यम से जो इस कहानी में नए शब्द आए थे इनको हमने देखा। आइए अब हम अभ्यास का प्रश्न देखते हैं। बाल दोस्तों, अभ्यास का हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें चित्र देखना है और क्रिया को पहचानना है और इसी प्रकार अभिनय करना है। इस प्रकार की क्रिया हमने 7वीं इकाई में किया था। इसी प्रकार का उपक्रम यहाँ पर करना है। तो आइए बाल दोस्तों, हम
सबसे पहले चित्र को देखते हैं। हमारे सामने पहला चित्र उपस्थित हो चुका है। देखिए इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? वाह, बहुत खूब, दौड़ना, दौड़ने की क्रिया हो रही है। तो बाल दोस्तों, आपको भी इसी प्रकार दौड़ने की क्रिया का अभिनय अकेले या अपने सहपाठियों के साथ मिलकर करना है। ठीक है बाल दोस्तों, आगे का हमारा जो चित्र है इसे देखते हैं। देखिए इसमें एक लड़का साइकिल में कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया, साइकिल में हवा भरना। वह अपनी साइकिल में हवा भर रहा है। तो बाल दोस्तों, आपको भी इसी प्रकार पंप से हवा भरने की क्रिया का अभिनय करना है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए अगला चित्र देखते हैं। देखिए इसमें एक छोटा बच्चा अपने मुंह में कुछ रखकर कुछ क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, गन्ना चूस रहा है, अर्थात गन्ना चूसना। तो आपको भी इसी प्रकार गन्ने को चूसने की क्रिया का अभिनय करना है। ठीक है, तो बाल दोस्तों, हमने यहाँ चित्र दिए गए थे, उनकी क्रियाओं को पहचाना और इसी प्रकार का अभिनय हमने किया। आइए अब हम अगला जो प्रश्न है वह स्वाध्याय से लेते हैं। स्वाध्याय का जो पहला प्रश्न है, इनमें प्रश्न दिए गए हैं, हमें उसका उत्तर लिखना है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। चूहा कपड़ा लेकर किसके पास जा रहा था? प्रारंभ में हमने देखा था कि चूहे को एक कपड़ा मिलता है, वह कपड़ा लेकर किसके पास जाता है? आइए उत्तर देखते हैं। चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास जा रहा था। चूहा जो है वह, उससे कपड़ा मिलता है, वह दर्जी के पास लेकर जाता है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। चूहे ने दर्जी से क्या कहा? आइए उत्तर देखते हैं। चूहे ने दर्जी से कपड़े की टोपी सी देने के लिए कहा। ठीक है बाल दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कसीदेकार क्या सुनकर घबराया? जब दर्जी टोपी सी देता है तब चूहा टोपी लेकर आगे बढ़ता है और कसीदेकार से कसीदा काढ़ने को कहता है। जब कसीदाकार उससे इनकार करता है तब चूहा क्या करता है? आइए उत्तर देखते हैं। चूहे की धमकी सुनकर कसीदेकार घबराया। कसीदाकार जब इनकार करता है तो चूहा उससे धमकाता है कि भाई तू मुझे यदि कसीदा नहीं काट देगा तो मैं कचहरी में जाऊंगा और सिपाही को बुलाऊंगा और तुझे डंडे पड़वाऊंगा और तमाशा देखूंगा। आइए बाल दोस्तों, अब हम अगला हमारा प्रश्न देखते हैं। चूहा कब खुश हुआ? हम देखते हैं कि कहानी के अंत में चूहा खुश हो जाता है। तो हम इसका उत्तर देखते हैं। जब कसीदेकार ने अच्छा कसीदा काट दिया तब चूहा खुश हुआ। कसीदाकार चूहे की धमकी सुनकर उसे अच्छा कसीदा काट देता है तो चूहा जो है वह बहुत खुश हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कसीदेकार क्या करता है? कसीदेकार जो होता है वह एक व्यवसाय है, तो वह क्या करता है? आइए उत्तर देखते हैं। कसीदेकार सुई धागे से कपड़े पर बेल बूटा बनाता है या कसीदा काढ़ता है? तो बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने
स्वाध्याय के प्रश्नों के अंतर्गत पहले प्रश्न की चर्चा की। आइए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। स्वाध्याय का दूसरा जो प्रश्न है, इनमें हमें शब्द पर से वाक्य बनाने हैं। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द चूहा, पहला शब्द हमें दिया गया है चूहा। इसके आधार पर हमें इस शब्द को लेकर हमें वाक्य बनाना है। तो वाक्य हम इस प्रकार का बना सकते हैं। चूहा कपड़ा काट रहा है। बाल दोस्तों, यहाँ पर हमने चूहा शब्द के आधार पर एक वाक्य बनाया, लेकिन आप भिन्न प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बाल दोस्तों, आइए अब हम दूसरा हमारा जो शब्द है इसे देखते हैं। दुकान, इस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। बाजार में सुनार की दुकान है। इस प्रकार का वाक्य हम बना सकते हैं। आइए अब हम तीसरा जो हमारा शब्द है उसे देखते हैं। सिपाही, इसका भी हम वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। सिपाही के हाथ में बंदूक है। इस प्रकार का वाक्य हम बना सकते हैं। हालांकि आप सिपाही शब्द को लेकर अपनी ओर से नए नए वाक्य बना सकते हैं। आपको इस प्रकार का उपक्रम करना है। आइए अगला हमारा जो शब्द है इसे हम देखते हैं। दर्जी, इस शब्द का हम वाक्य प्रयोग करते हैं। दर्जी नाप लेकर कपड़े बनाता है। दर्जी जो होता है वह हमारा नाप लेता है और हमारे कपड़े सी देता है। आइए अगला जो हमारा शब्द है इसे हम देखते हैं। टोपी, इसका भी हम वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। धूप में टोपी पहननी चाहिए। ठीक है बाल दोस्तों, आइए अब हम अगला हमारा जो शब्द है इसे देखते हैं। कचहरी, इस शब्द का वाक्य प्रयोग करके हम देखते हैं। मैं कचहरी जा रहा हूँ। इस प्रकार हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो बाल दोस्तों, हमने यहाँ पर शब्दों के आधार पर वाक्यों का निर्माण किया। वैसे तो इस प्रकार का उपक्रम हमने पहले भी किया था। आपने जो वाक्य यहाँ पर दिए गए थे उनको तो देखा और अपनी कॉपी बुक में लिखा, लेकिन इन शब्दों को लेकर आपको कम से कम 3-3 वाक्य बनाने हैं और अपने सहपाठियों को दिखाना है बाल दोस्तों, ताकि आप और अधिक सरलता से वाक्य निर्माण कर सके। इस प्रकार का उपक्रम आपको करना है। बहुत बढ़िया बाल दोस्तों, तो आज हमने जिन जिन प्रश्नों की चर्चा की है उनको आपने अपनी कॉपी बुक में लिखा है। आपने जो लिखा है उनको आपको अपने घर के बड़ों को दिखाना है और जहाँ कहीं भी आपकी गलती नज़र आए वहाँ पर आपको सुधार करना है और फिर से लिख देना है ताकि आप सही सही लिखें। बाल दोस्तों, अब समय है आज के प्रश्न का। आज का जो प्रश्न है वह आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दर्जी चूहे को क्या मारने की धमकी देता है? आपके विकल्प है ए लात, बी सुई, सी कैंची, डी पत्थर। इस प्रश्न का उत्तर
आपको आज शाम 8 बजे से पहले नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर भेज देना है। टोल फ्री नंबर आप लिख लीजिए 6 3 5 7 3 9 9 4 4 0। तो बच्चों, अब समय है आज के गृह कार्य का। आज का आपका गृह कार्य इस प्रकार है। नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। आपको 5 शब्द दिए गए हैं। इनके आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। आपके शब्द है, पहला कपड़ा, दूसरा कैंची, तीसरा तमाशा, चौथा रास्ता, पांचवा फुर्सत। बाल दोस्तों, इन शब्दों के आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। तो बाल दोस्तों, आज हमने इस कहानी के अंतर्गत इसका नाट्य रूपांतरण चित्र के आधार पर जो था वह देखा, इसका पठन भी किया, समझ भी प्राप्त की। इस कहानी में आए हुए कठिन शब्दों को शब्दार्थ के माध्यम से हमने समझा और अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा भी की। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।